क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक वॉश बेसिन की गलत चॉइस आपके बाथरूम का लुक खराब कर सकती है? हाँ दोस्तों, ये उतना छोटा डिसीजन नहीं है जितना लोग समझते हैं। मार्केट में आपको बेसिन में 6 से भी ज्यादा टाइप मिलेंगे, अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग प्राइस रेंज में। और अगर आप बिना सोचे समझे वॉश बेसिन खरीद लेते हो तो सिर्फ आपका बजट नहीं बढ़ेगा, बल्कि कुछ महीनों बाद आपको उन वॉश बेसिन में क्रैक की दिक्कत या फिर दाग धब्बों की दिक्कत दिखाई देगी। कुछ वॉश बेसिन जो है वो कम्प्लीटली आउटडेटेड हो चुके हैं, तो उन्हें आपको आपके घर के अंदर नहीं लगवाना चाहिए। और आज के वीडियो में हम उन 2 पॉपुलर ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे जो कि आजकल आपके बाथरूम में सबसे स्टाइलिश ऑप्शन माने जाते हैं, पर उन दोनों में से भी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और देखिए दोस्तों, वॉश बेसिन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जैसे कि कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट रहता है, कलर कौन सा लेना चाहिए जिससे कि आगे चल के आपको मेंटेनेंस की ज्यादा दिक्कत ना हो। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, जो कि रेगुलरली आपको कोई शॉपकीपर नहीं बताते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिन के टाइप से। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है फुल पेडेस्टियल बेसिन। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इसे नीचे के तरफ इस तरह का एक वर्टिकल सपोर्ट होता है जिसमें आपका जो आउटलेट पाइप होता है वो हाइड हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, तो इसका कॉस्ट कम होता है, आपका जो आउटलेट पाइप है वो हाइड हो जाता है, क्लीनिंग थोड़ा सा आसान होता है। पर अगर हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि नीचे के तरफ इतना बड़ा वर्टिकल सपोर्ट होता है जिस वजह से आपको स्टोरेज के लिए कोई भी स्पेस नहीं मिलती है। अगर आपका कॉम्पैक्ट बाथरूम है या फिर आपका एरिया कम है तो वहां पर ये ज्यादा बल्कि लग सकता है। अभी के हिसाब से जो फुल पेडेस्टियल बेसिन है, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो, अब ये पुराने स्टाइल के हो चुके हैं, इनका ट्रेंड अब जा चुका है। अगर पॉसिबल है तो आप इन पेडेस्टियल वॉश बेसिन को अवॉइड कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, तो वो आ जाते हैं हाफ पेडेस्टियल वॉश बेसिन। जैसे फुल पेडेस्टियल में वर्टिकल सपोर्ट पूरा होता था, इसमें आधा सपोर्ट होता है। कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन माना जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसका कॉस्ट कम होता है, पर रही बात इसके डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज को कम जगह मिलती है। सपोर्ट हाफ होने की वजह से लुक जो है वो आपको थोड़ा सा बेसिक मिलता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है टेबल टॉप माउंटेड वॉश बेसिन। देखिए दोस्तों, ये जो वॉश बेसिन है ये काउंटर टॉप के ऊपर फिट होता है, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 2 ट्रेंडिंग ऑप्शन है, तो उनमें से ही ये एक है। ये काफी मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। इसमें आपको ढेरों अलग अलग टाइप की डिजाइन मिल जाती है, और इसकी जो साइड्स होती है वहां पर भी अलग अलग टाइप की डिजाइन आपको मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खास करके अगर आपका वॉश बेसिन का सेपरेट एरिया है। बाथरूम के बाहर के तरफ अगर आपका वॉश बेसिन है तो वहां पर डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हो। एडवांटेजेस इसके ये आ जाते हैं कि इसमें आपको मॉडर्न और प्रीमियम लुक मिलता है। अब ये जो टेबल टॉप वॉश बेसिन होता है ये काउंटर के ऊपर होता है, इसी वजह से नीचे की तरफ आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए, और इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी काफी आसान होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। पहली चीज, इसका कॉस्ट जो है, जो पिछले हमने बेसिन देखे थे उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद में इसके लिए आपको लॉन्ग बॉडी फॉसेट चाहिए होता है, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। और जहां तक बात आती है, इसे जब काउंटर के ऊपर फिक्स किया जाता है तो जो साइड में पानी वगैरह गिर जाता है तो उसमें क्लीनिंग के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो वो आ जाता है वॉल माउंटेड वॉश बेसिन। ये सबसे कॉमन और अफोर्डेबल ऑप्शन है। ब्रैकेट से इसे वॉल के ऊपर माउंट किया जाता है, ये आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा। बात करें अगर हम इसके एडवांटेज की, तो ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी आसान और सस्ता होता है। क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फॉसेट जो है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। हर जगह पर आपको ये आराम के साथ मिल जाता है। सिर्फ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इसका लुक जो है वो काफी बेसिक है, काफी सिंपल है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ही प्रीमियम बाथरूम वगैरह बनाना चाहते हो तो वहां पर ये इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, और डिजाइन में भी आपको थोड़ी सी कम वैरायटी मिलती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो वो है दूसरा वाला ट्रेंडिंग वॉश बेसिन ऑप्शन, जो कि है अंडर काउंटर वॉश बेसिन। देखिए दोस्तों, ये काउंटर के नीचे फिट होता है, एक नीट और क्लीन लुक देता है। इसके एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेबल टॉप के मुकाबले इसका कॉस्ट कम होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसका क्लीनिंग जो है वो काफी आसान होता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको डिजाइन वैरायटी थोड़ी कम मिलती है, इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वैनिटी स्टोरेज भी आपको कम मिलती है क्योंकि ये काउंटर के नीचे की तरफ फिक्स किया जाता है। अब जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन है और अंडर काउंटर वॉश बेसिन है, उनमें से कौन सा बेस्ट है यह हम वीडियो के एंड में जानेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है कॉर्नर बेसिन। जहां पर काफी कम स्पेस है वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
इसमें 2 वॉल का सपोर्ट लिया जाता है, कॉर्नर में इसे फिक्स किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये कम स्पेस में फिट हो जाता है और दोनों साइड से वॉल का सपोर्ट मिलने की वजह से ये काफी स्टेबल भी रहता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिजाइन ऑप्शन जो है वो काफी लिमिटेड होते हैं, यूसेज स्पेस जो है वो आपको थोड़ी सी कम मिलती है। तो अब दोस्तों इन सभी वॉश बेसिन के बारे में जानने के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों, डिजाइन और आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो काउंटर टॉप वॉश बेसिन और अंडर काउंटर वॉश बेसिन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन डेफिनेटली सबसे अच्छे हैं। अगर आपको लुक चाहिए, आप थोड़ा सा मेंटेन रख सकते हो तो काउंटर टॉप वॉश बेसिन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको आगे चल के ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे में आप जो है अंडर काउंटर वॉश बेसिन की तरफ जा सकते हो। ये दोनों ही ऑप्शन डेफिनेटली अच्छे हैं, आप उनके बारे में जरूर सोच सकते हो। हालांकि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है मेंटेनेंस के हिसाब से कलर। तो ब्लैक कलर या फिर जो डार्क कलर के बेसिन होते हैं वो शुरुआती वक्त में शोरूम्स में काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर जब भी इस्तेमाल करने की बारी आती है जो पानी के सफेद दाग होते हैं वो कुछ दिनों बाद इनके ऊपर विजिबल होते हैं, तो आपको क्लीनिंग की दिक्कत होती है। उसके बाद जो वॉश बेसिन है उसकी जो डेप्थ है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लुक के चलते बहुत सारे लोग कम डेप्थ वाले जो वॉश बेसिन होते हैं उन्हें ले लेते हैं क्योंकि वो काफी प्रीमियम दिखाई देते हैं, पर जब हाथों को धोने की बारी आती है तो पानी जो है वो बाहर की तरफ छलकने लगता है और इस वजह से आपके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। बाहर पानी गिरने की वजह से वहां पर भी क्लीनिंग की दिक्कत होती है। तो जो वॉश बेसिन की डेप्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए और जो बेसिन की स्टैंडर्ड हाइट है वो लगभग फ्लोर से आप 30 या फिर 32 इंच तक रख सकते हो। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप थोड़ी सी हाइट कम करने के बारे में भी सोच सकते हो। अब देखिए दोस्तों, बेसिन एक सिंपल सी चीज लगती है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं लोकल ले या फिर ब्रांडेड ले, क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे क्वालिटी का मिलता है तो डेफिनेटली आप लोकल के तरफ भी जा सकते हो, पर फिनिशिंग और क्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आगे चल के जो सस्ते वाले बेसिन होते हैं उनमें हेयरलाइन क्रैक आ जाते हैं, कलर डल पड़ता है और बार बार वहाँ पर स्टेन जमा होती है क्योंकि जो सरफेस कोटिंग है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है, जिस वजह से कितना भी साफ कर लो तुरंत आपके बेसिन जो है वो गंदे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी का जो बेसिन है वो लेने की कोशिश कीजिए जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी ग्लेज होनी चाहिए, इससे आपको क्लीनिंग में भी दिक्कत नहीं होती है। अब रही बात बेसिन में साइज की, तो सबसे कॉमन साइज माना जाता है 18 इंच बाय 12 इंच। इसे आप एक मीडियम साइज का बेसिन जो है वो मान सकते हो। और ये जो बेसिन है इनमें अलग अलग टाइप के शेप भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल शेप, ओवल शेप, राउंड शेप, ट्रायंगल। तो रही बात ओवल या फिर रेक्टेंगल शेप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इनमें आपको लेंथ ज़्यादा मिलती है और जो विड्थ है वो कम होने की वजह से ये कम स्पेस में भी फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा वॉश बेसिन अपने घर के अंदर लगवाना पसंद करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा